हाँ तो दोस्तों फिर आगे आपके पास जैसा मैंने वादा किया था आपसे कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको लेके आऊँगा, तो आगे आऊँ, बस सुनिए, देखिए, सीखिए, इंग्लिश सीखिए। बीबीसी न्यूज़ का क्लिप है जिसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने, और आप इसके थ्रू आप कुछ न्यूज़, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ न्यूज़ भी आपको मिलता है, और साथ ही साथ आप सीखते हैं इंग्लिश। तो बने रहिए और देखते रहिए। देखिए, वन पोर्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट ले ऑन इट्स साइड। एक पोर्शन जो था एयरक्राफ्ट का वो अपने ही साइड के बल वो खड़ा था। द विंडोज स्टिल इंटैक्ट। इंटैक्ट क्या है? इंटैक्ट मीन्स बिल्कुल सही सलामत। एक विंडो, द विंडोज, जो कुछ खिड़कियां थी, वो खिड़कियां अभी भी, या फिर ऑल विंड, क्योंकि पूरा पार्ट मैंने देखा नहीं है जहाज की कि असल क्या हालत है। तो विंडोज जो थी, खिड़कियां जो थी, वो अब भी स्टिल, वर्ड याद रखिएगा, स्टिल। स्टिल मीन्स अब भी, अब तक, ठीक है, अब भी, अब तक। स्टिल ही डिडंट कम, अब भी वो नहीं आया, अब तक नहीं आया, स्टिल। तो अब भी जो है, अब तक जो है वो इंटैक्ट है, सही सलामत है, ठीक है, सही सलामत। इंटैक्ट मीन सही सलामत। जैसी वो पुरानी हालत थी, वो ओरिजिनल, वो पुरानी ही फॉर्म में है, वो तबाह और बर्बाद नहीं हुआ, इंटैक्ट। अ फ्यू मीटर्स अवे ब्लू एयर लाइन सीट्स नो मैंगल्ड। ये जो है नौ, ये मैंगल्ड हो गया है, मीन्स ये मचुरा गया है। जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा मचोड़ेंगे मचोड़ेंगे, और उसके बाद जो हालत होगी तो बिल्कुल तबाह, मचुराया हुआ और बिल्कुल टूटा हुआ वो वहाँ पड़ा हुआ है। तो अ फ्यू मीटर्स अवे ब्लू एयरलाइन सीट्स नो मैंगल्ड, वो टूटा हुआ है, वो मुचराया हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे कि आफ्टर ट्विस्टिंग जो है, मैंगल का वर्ड हमने जब देखा तो देखा कि टू डिस्ट्रॉय समथिंग बाय ट्विस्टिंग इट विथ फोर्स सो दैट इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कंप्लीटली चेंज। उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बिल्कुल बदल जाता है, इतना ज़्यादा उसको मचोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। तो ये मैंगल्ड हो गया है, वो जो सीट्स है वो मचुरा के और पड़ी हुई है। द थिक स्टेंच ऑफ स्मोक, वर्ड आ गया। थिक मीन्स बहुत गहरी, थिक होता है ना, थिक फॉरेस्ट होता है, घना जंगल। तो यहाँ पे थिक स्टेंच है, बहुत, तो बदबू तो बहुत तेज बदबू कहते हैं, घनी बदबू तो हम लोग कहते नहीं भाई, जो उर्दू में बोलते हैं वही बोलेंगे, उसी को यूज करेंगे। तो थिक स्टेंच मीन्स बहुत तेज गंध, बहुत तेज बदबू, स्टेंच, स्टेंच, बदबू, बदबू याद कीजिए, बदबू को मुंह भी वैसा ही बनाइए, एकदम बदबू। एक वर्ड और आता है, द प्लेस इज स्टिंकी, ये जगह बदबूदार है, स्टिंकी, स्टिंकी, ठीक है, स्मेली। और ये वर्ड आ गया स्टेंच, जो थिक स्टेंच है, बदबू है, गंध है, ऑफ स्मोक, हंग इन देयर, हंग इन दी एयर, वो अब भी उस एयर में, उस हवा में अब भी वो बदबू पूरी फैली हुई थी, अब भी वहां पे थी। हंगिन, हंगिन, ऐसे हंगिन मीन्स हमने जब देखा तो हमने एक और पाया, हंगिन देयर, ठीक है, वहां लगे रहो, ठीक है, चाहे तुमको कामयाबी, डोंट गिव अप, छोड़ो मत, हंग इन देयर। ये वर्ड तो शायद पास्ट, हंग इन है, हैंग इन देयर, ठीक है, हैंग फर्स्ट फॉर्म होता है, हैंग इन देयर, वहां लगे रहो, हंग इन। तो वो जो तेज बदबू थी, वो हवा में, धुआं की तेज बदबू, वो अब भी वही हवा में मौजूद थी, हवा में थी। द स्कॉर्च्ड ग्रास, देखिए स्कॉर्च, स्कॉर्चिंग सन होता है, झुलसा देने वाला धूप, स्कॉर्च, स्कॉर्च मीन्स झुलसा देना। तो स्कॉर्च ग्रास, जो ग्रास जो जल गया था उस आग के गोला की वजह से, द स्कॉर्च ग्रास ऑन द बैंक, किनारे, अ रिमाइंडर ऑफ द फायर बॉल, वो रिमाइंड करता है, वो हमें याद दिलाता है, याद दहानी कराता है कि जो फायर बॉल था, आग का जो गोला था, दैट इनगल्फ्ड, जो पूरा घेर लिया था, जो बिल्कुल फैल गया था, इनगल्फ्ड, इनगल्फ मतलब होता है द सराउंड, टू सराउंड एंड कवर समथिंग, किसी चीज़ को बिल्कुल घेर लेना, ठीक है, निगल लेना भी इसका मीनिंग लिखा है। तो ये इस तरह से, जिसने दैट इनगल्फ द एयरक्राफ्ट, जो आग, जो फायर बॉल है, जो आग है, जो एयरक्राफ्ट को पहले घेर लिया था, निगल लिया था, आफ्टर इट क्रैश लैंडेड, जब इसका क्रैश हुआ, जब ये टकराया, ज़मीन पे गिरा। मोबाइल फ़ोन फुटेज, ये मोबाइल फ़ोन फुटेज
ये भी दिखाता है शोड, शो मीन्स दिखाना होता है, मोबाइल फोन फुटेज। जी, तो मोबाइल फोन फुटेज शोड द प्लेन रोलिंग शार्पली। मोबाइल का जो फोन फुटेज है उसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से घूम रहा था, बहुत तेजी से रोल, रोल मीन्स घूमना होता है, शार्पली बहुत तेजी के साथ जो है ये पलटी मार रहा था, जहाज मुड़ रहा था, घूम रहा था, एज इट अप्रोच्ड इट्स रनवे, जब ये अपने रनवे के करीब गया है। इट दैन हिट द ग्राउंड, उसके बाद ये ग्राउंड से, जमीन से जाके टकरा गया। और इन द गॉर्ज, ये गॉर्ज क्या है? गॉर्ज, गॉर्ज का टू मीनिंग दिया, एक तो ये दिया कि बहुत ज़्यादा खा लेना, हालांकि ये मीनिंग यहाँ नहीं सेट होगा, बहुत ज़्यादा इतना मतलब गॉर्ज कर रहे हो, एकदम भपूसते जा रहे हो, पेट है कि खेत है, ठीक है, देते जा रहे हो तो उसको भी गॉर्ज कहते हैं, वाह गॉर्जिंग, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे गॉर्ज मीन्स दिया है कि दो पहाड़ है और उसके बीच जो गहरी जगह होती है जहाँ से नदियाँ आमतौर से निकलती हैं तो उसको गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। दो पहाड़ के बीच की जगह जहाँ से नदियाँ आमतौर से निकलती हैं, गहरी वाली जगह। तो ये कहा जा रहा है कि हिट द ग्राउंड इन द गॉर्ज से जाके वहीं बीच वाली, दो पहाड़ के बीच वाली जगह, वहीं पे जाके वो सेती रिवर के पास, वहीं पे जाके वो टकरा गया वो जहाज़, जस्ट ओवर अ किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से कितना? सिर्फ 1 किलोमीटर अवे वो था, वो जहाज़ था। द पायलट आस्क्ड फॉर अ चेंज, पायलट ने आस्क किया था, मांग की थी कि उसको चेंज कर दिया जाए, जो उसको असाइंड रनवे है, सुपुर्द किया गया या दिया हुआ कह दीजिए, जो उसको रनवे दिया गया था कि रनवे 3 पे उसको लैंड करना था, तो रनवे 3 से उसको रनवे 1 पे उसने इसकी मांग की थी। हालांकि ये बात भी आ गया, विच वॉज ग्रांटेड बाय द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ने उनको 3 से 1 पे कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई और प्लेन ही वहाँ पे नहीं था। मिस्टर जोशी सेड वी कुड ऑपरेट फ्रॉम बोथ रनवेज, हम बोथ रनवेज से ऑपरेट करते थे, कभी हम 1 पे उतारते थे, कभी हम 3 पे उतारते थे। द प्लेन वॉज क्लियर्ड फॉर लैंडिंग, और प्लेन जो है बिल्कुल क्लियर था लैंडिंग के लिए, मतलब कोई और प्लेन वहाँ पे नहीं था, रास्ता बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट that the incident happened just 15 days after the airport had opened for business, he added. उसके बाद जोशी जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर लग रहे हैं, जैसा बार बार उनका बयान आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है और अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट बहुत अच्छा वर्ड है, अनफॉर्चुनेट, हालांकि वर्ड तो अच्छा है लेकिन चीज़ बहुत ख़राब है कि अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दैट द इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट हुई है, ये जो घटना हुई है, ये सिर्फ 15 दिन बाद हुई है, जबकि एयरपोर्ट को खोला गया है बिजनेस के लिए, सिर्फ 15 दिन पहले खोला गया। हैड हैपेंड, एक चीज़ और जानिएगा यहाँ पे देखिए, द इंसिडेंट हैपेंड ये बाद में हुआ है, और जो चीज़ पहले हुआ है यानी एयरपोर्ट पहले खुला है, ये हम जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को तो बताते हैं, जैसे कि ट्रेन के खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल गई थी, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, पहले जो काम हो गया उसके साथ हैड लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए द एयरपोर्ट हैड ओपन्ड, एयरपोर्ट पहले खुल चुका था और उसके 15 दिन बाद जो है ये घटना हुई है। ही एडेड इंडियन पैसेंजर फिल्म्ड नेपाल प्लेन्स लास्ट मोमेंट, ये हमने भी देखा, रात में एक फेसबुक पे देखा रहा था, तो हमने ये देखा कि एक इंडियन पैसेंजर है, गालिबन वो गाजीपुर एरिया का है, यूपी के एरिया का है, उसने एकदम लास्ट मोमेंट पे जब प्लेन बिल्कुल नीचे क्रैश करने ही वाली है, उस वक्त वो वीडियो बना रहा था और लाइव चला रहा था, लाइव चलाया इसलिए वो मिल भी गया, तो वो लाइव वो कर रहा था और उसी वक्त जो है प्लेन क्रैश की है। तो इंडियन पैसेंजर फिल्म्ड, उन्होंने एक फिल्म बनाया यानी वीडियोस बनाया, शूट किया, नेपाल प्लेन्स लास्ट मोमेंट्स। को पायलट, एक को पायलट थी यानी पायलट के साथ जो रहती है उसको को पायलट कहते हैं, आल्सो डाइड इन प्लेन क्रैश 16 years ago। को पायलट्स हस्बैंड आल्सो डाइड, ठीक है, को पायलट्स हस्बैंड आल्सो डाइड
इन प्लेन। को पायलट्स एक और थी जो उसके अंदर थी, वो भी मर गई। हालांकि उसके जो हस्बैंड थे वो भी 16 साल पहले मरे थे। तो पहले तो उनके 16 साल पहले हस्बैंड मरे और वाइफ जो है वो इस घटना में मर गई। और मेंबर्स ऑफ नेपाल पुलिस स्कावर्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को खुरचना, भी मीनिंग एक दिया है, और एक मीनिंग दिया है कि किसी चीज़ के सर्च के लिए बहुत केयरफुली किसी जगह को छानबीन करना, तलाशना, जांच करना। स्कावर मीन्स जांच करना, तलाशना। किसी को कोई बच्चा गायब हो गया है या कोई चीज़ अंदर छुपी हुई है तो उसके लिए बिल्कुल और उसकी तलाशी ली जा रही है, उसको खोजबीन किया जा रहा है। तो स्कावर एज अ मेंबर्स ऑफ नेपाल पुलिस जो है स्कावर कर रही है थ्रू द रैकेज। रैकेज मीन्स होता है टूटा फूटा हुआ सामान, जो वहाँ पे जहाज का टूटा फूटा हुआ सामान है, डिस्ट्रॉयड चीज़ है। गाड़ी भी एक्सीडेंट कर गई, उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको रैकेज कहते हैं, ठीक है। या फिर आपको इसके लिए बहुत सारे वर्ड और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे अगर कोई घर है वो कोलैप्स कर गया है, गिर गया है भूकंप की वजह से, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है डेब्रिस, ठीक है, DEBRIS। तो ये वर्ड आता है। इसी तरह रबल भी आता है, RUBBLE, रबल, ठीक है, डिब्रिस। तो एज अ मेंबर ऑफ नेपाल्स पुलिस सोर्सेस थ्रू द रैकेज बता दिया कि डिस्ट्रॉयड जो चीज़ें हैं। दे टोल्ड अस दे हैड फाउंड, उन्होंने ये भी कहा, पुलिस ने ये भी कहा है कि उनको ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स ये एरोप्लेन में कुछ ऐसा कोई बॉक्स होता है जो इंफॉर्मेशन को, सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन वो बॉक्स आमतौर से बचता है और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है। तो इसके बारे में लोग पहले उसी को तलाश करते हैं जब भी कोई एक्सीडेंट होता है। तो अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इंशाल्लाह कभी अगर ऐसा मौका रहा, हमारे एक साथी हैं जो पायलट हैं, तो उनसे मैं बात करके या उनको लाइव ला के मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ है उससे हम गेन कर सकते हैं। तो दे हैड फाउंड द ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर, द वॉइस रिकॉर्डर हैज़ ऑल्सो बीन रिकवर्ड। और जो वॉइस रिकॉर्डर है वो भी रिकवर कर लिया गया है। वॉइस भी क्या क्या लास्ट में क्या क्या आवाज़ आई है वो सब भी रिकॉर्ड है। यानी अब ये जांच का विषय है, ये जांच होता रहेगा। दे हैव गिवन अप होप। अब देखिए इससे पहले वर्ड आया था हैंग इन देयर, मैंने बोला था कि वो वर्ड भी यूज़ होता है डोंट गिव अप पे, और यहाँ पे आया है दे हैव गिवन अप, उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दिया। गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को छोड़ दो। गिव अप, दे हैव गिवन अप, उन्होंने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? होप छोड़ दिया, उम्मीद छोड़ दिया। फाइंडिंग एनी सर्वाइवर्स मतलब कोई जीवित मिल जाए, ऐसी उम्मीद हो ही नहीं सकती है। नाउ द फोकस वाज ऑन फाइंडिंग एनी क्लूज, अब वो ये सोच रहे हैं कि कोई क्लू मिल जाए एज टू हाउ दिस ट्रेजेडी हैपन, कैसे ये इतनी बड़ी दुख वाली घटना, ट्रेजेडी मीन्स होता है दुखांत, दुख से भरी हुई घटना, सानेहा, इतना बड़ा सानेहा, इतनी बड़ी दुख से भरी घटना जो हुई है, ये हुआ कैसे? how did it happen? How this tragedy happen? कैसे ये ट्रेजिडी हुई? द गवर्नमेंट, देखिए ये बहुत कम लोग इस तरह से इसको गवर्नमेंट पढ़ते हैं, नहीं तो आमतौर से लोग इसको गवर्नमेंट पढ़ देते। तो ये है गवर्नमेंट, ठीक है। ER दोनों चला गया हवा लगाने, ये दोनों का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ पैनल, एक टीम गठित की है, पैनल गठित की है टू इन्वेस्टिगेट, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे, जांच करे द कॉज ऑफ द डिजास्टर, इस डिजास्टर का, इस हादसे का। डिजास्टर मीन्स NDRF की टीम होती है इंडिया में, नेशनल डिजास्टर और रेस्क्यू फोर्स। तो डिजास्टर मीन्स क्या बताया आपको, सानेहा, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा हादसा हमने कहा था, हादसा, बहुत बड़े हादसे को, बहुत दुख भरे हादसे को डिजास्टर, तबाही भी कहते हैं, तबाही। तो डिजास्टर एंड द कॉज ऑफ डिजास्टर, के डिजास्टर का कारण क्या है? द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड, प्राइम मिनिस्टर जो नेपाल के, उन्होंने घोषणा कर दी है मंडे अ नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग,
नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग मीन्स राष्ट्रीय शोक दिवस। मॉर्निंग मीन्स होता है MOURN, मॉर्न। मॉर्न मीन्स शोक मनाना, ठीक है। On both sides of the vast gorge where the plane crashed, hundreds of people who live nearby watched on. दोनों साइड उस बड़े गॉर्ज के, उस बड़े जो बताया था ना दो पहाड़ के बीच वाली जगह, तो वहाँ पे जो जहाँ पे प्लेन क्रैश किया है, हज़ारों लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कई सौ लोग जो नीचे वहाँ रहते थे वो सब वॉच ऑन के लिए, देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो गए। इंद्र प्रसाद सप्टोका सेड, इंद्र प्रसाद सप्टोका उन्होंने ये कहा कि वो एक पड़ोसी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ही सॉ द प्लेन टर्न इनटू इट्स साइड, वो अपने साइड पे घूम रही है एंड बिफोर इट क्रैश्ड ही वाज थैंकफुल, वो थैंकफुल है, धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है। थैंकफुल, आई एम थैंकफुल फॉर यू, आई एम थैंकफुल टू यू, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर यू, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर, जो आप अच्छा काम किए वहाँ पे फोर लगा देंगे। तो थैंकफुल इट, वो धन्यवाद दे रहे हैं कि ये उनके घर से इट लैंडेड अवे फ्रॉम द हाउसेस, ठीक है, वो थोड़ा दूर जाके गिरा, नहीं तो अगर करीब गिर जाता तो फिर फिर तो बड़ा मसला हो जाता। थैंक्ड इट लैंडेड अवे, लैंड किया फ्रॉम द हाउसेस, ठीक है, अवे है तो लैंडेड अवे, दूर ये वहाँ पे गिरा। हालांकि ये तो था उनके घर के करीब ही, लेकिन घर पे नहीं गया, घर से दूर गिरा। अनदर लोकल रेसिडेंट, देखिए रेसिडेंट, रिसाइड एक इंग्लिश का वर्ड है, रिसाइड में से रहना होता है, तो रेसिडेंट रहने वाले, ठीक है। साकिन भी उर्दू में हम कह सकते हैं, रहने वाले। और फिर रेसिडेंशियल एड्रेस होता है ना, आवासीय पता होता है, तो रेसिडेंट एक वहाँ के निवासी, उर्दू में, हाँ हिंदी में निवासी कहते हैं, तो वहाँ के, और बाशिंदा उर्दू में बाशिंदा कहते हैं। तो अनदर लोकल रेसिडेंट, दूसरे जो लोकल वहाँ के निवासी थे, दिव्या धाकल, told the BBC how she rushed to the crash site, कैसे वो जल्दी से, तेजी से, रश मीन्स होता है जल्दी से जाना या जल्दी से ले जाना, पैसिव भी यूज होता है। He was rushed to the hospital when he had an accident, उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ। तो rush to the crash site after seeing the aircraft, जब वो जल्दी से क्रैश की जगह पे गई, साइट पे गई, जब उन्होंने देखा कि एयरक्राफ्ट ने क्या किया, प्लंज कर गया। प्लंज, देखिए वर्ड है प्लंज, प्लंज मीन्स होता है बहुत ऊंची जगह से नीचे जगह गिर जाना, ठीक है। कार भी प्लंज कर जाता है, प्लंज इनटू रिवर, प्लंज, 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 जी प्लंज, एयरक्राफ्ट प्लंज फ्रॉम द स्काई शॉर्टली आफ्टर 11 लोकल टाइम, बस 11 बजे के थोड़ा देर बाद, शॉर्टली आफ्टर, थोड़ा देर बाद जो है ये प्लेन जो है गिर गया। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं नहीं सोच रहा, मैं एक तो इससे पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको और भी एक वीडियो दूँ, इसी वीडियो में ख़त्म करना है। तो बने रहें, वर्ड मिल रहा है, टाइम दीजिएगा तभी इंग्लिश सीखिएगा। और बेहतर अगर इंग्लिश में होना हो तो मेरा ऑनलाइन क्लास होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं वो क्लास, वो उनको मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ, बोलने, लिखने और पढ़ने, समझने, तो सारी चीज़ों का प्रैक्टिस होता है। आप भी जुड़ें और अपनी इंग्लिश को आप बेहतर करें। इंग्लिश नीड्स प्रैक्टिस, ये वन डे जर्नी नहीं है, आए बस तुरंत आ गया। तो देखिए अनदर लोकल रेसिडेंट दिव्या, ये तो हो गया। बाय द टाइम आई वॉज देयर, ठीक है, उस टाइम तक मैं वहाँ पे थी। और द क्रैश साइट वॉज ऑलरेडी क्राउडेड, ये क्या है, शी सेड, उसने कहा कि जो क्रैश साइट था वो पहले से ही वहाँ पे, मैं भी वहाँ पहुँची लेकिन पहले से भी भीड़ हो गई थी। देयर वॉज ह्यूज स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं था जो कमिंग फ्रॉम द फ्लेम्स, जो फ्लेम होता है ना, फ्लेम मतलब होता है लिपट, और आग की जो लिपट होती है, आग की जो लौ होती है जो चारों तरफ निकलती है, उसको हम फ्लेम्स कहते हैं, लौ। तो वो उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। एंड देन हेलीकॉप्टर्स केम ओवर, और हेलीकॉप्टर्स भी वहीं पे आ गई, ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स होगी, इन नो टाइम तुरंत आ गए। ऐसे भी 1 किलोमीटर दूर जो है आपको एयरपोर्ट था, तो एयरपोर्ट की वजह से वो लोग भी जल्दी आ गए। द पायलट ट्राइड टू हिज बेस्ट, ये भी इंग्लिश का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आई ट्राइड टू माई बेस्ट, यू ट्राइड
योर लेवल बेस्ट या योर बेस्ट, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट, यू ट्राइड योर बेस्ट, ही ट्राइड हिज बेस्ट, शी ट्राइड हर बेस्ट, दे ट्राइड देयर बेस्ट, वी ट्राइड आवर बेस्ट। याद हुआ? नहीं हुआ तो फिर से सुन लीजिए। आई ट्राइड माई बेस्ट, वी ट्राइड आवर बेस्ट, यू ट्राइड योर बेस्ट, ही ट्राइड हिज बेस्ट, शी ट्राइड हर बेस्ट, इट ट्राइड इट्स बेस्ट और दे ट्राइड देयर बेस्ट, ठीक है। जो भी अपनी पूरी ताकत लगाएगा तो वहाँ पे ये हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की कि टू नॉट हिट सिविलाइजेशन, कि आम जनता को हम नहीं, और एनी होम, आम जनता पे भी मैं जो है ये नहीं क्या कहते हैं कि जहाज़ न गिरे और ना ही किसी घर पे गिरे। शी एडेड देयर वॉज ए स्मॉल स्पेस, एक छोटी सी जगह थी राइट बिसाइड द सेती रिवर, सेती रिवर के पास में। द फ्लाइट हिट द ग्राउंड इन दैट स्मॉल स्पेस, उसी छोटी जगह पे फ्लाइट को हिट कर दिया। एविएशन एक्सीडेंट, एविएशन मीन्स होता है विमानन, हिंदी में हमने देखा, यानी जहाज़ रानी, जहाज़ का चलाना, जहाज़ का बनाना, जहाज़ की ट्रेनिंग। तो एविएशन एक्सीडेंट, जहाज़ वाला जो एक्सीडेंट्स है वो तो नॉट अनकॉमन, वो अनकॉमन नहीं, यानी बहुत ज़्यादा होता है इन नेपाल में। वे आर रिमोट रनवे, जहाँ पे दूर दूर रनवेज हैं, यानी रनवे जो है जहाँ पे जहाज़ को लैंड किया जा सके बहुत दूर दूर है। एंड सडन वेदर चेंज, और अचानक जो है मौसम बदल जाता है, कैन मेक द सॉरी। तो देखिए ये वेयर रिमोट रनवेज एंड सडन वेदर चेंजेस कैन मेक हैजर्डस कंडीशंस, हैजर्डस, इसको क्या पढ़ना है? हैजर्डस, 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 हैजर्डस। तो हैजर्डस मीन्स खतरनाक, भयानक, ठीक है। तो देखिए ये है कि एविएशन एक्सीडेंट, जो विमान वाला एक्सीडेंट्स है वो बहुत वो कॉमन है, आर नॉट अनकॉमन मीन्स कॉमन है नेपाल में। वेयर रिमोट रनवेज एंड सडन वेदर चेंजेस कैन मेक फॉर हैजर्डस कंडीशन, वो बहुत भयानक कंडीशन, बहुत तबाही वाला कंडीशन, ठीक है। हैजर्ड, हैजर्डस कंडीशन, ठीक है। तो बहुत तबाही और भयानक वाला कंडीशन वो पैदा कर देता है। द हिमालयन नेशन, हिमालय का जो ये नेशन है, होम टू सम ऑफ द मोस्ट ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स। ये वर्ड ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग मीन्स क्या होता है? ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग मीन्स ऐसा ऐसा सीन या ऐसा नज़ारा जो लुभाता है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है, दिल को खींचता है। तो हिमालय में जाइएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जिसको आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाइएगा। तो हिमालयन नेशन जो है होम टू सम ऑफ द, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिल को, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जो लुभाते हैं, ठीक है। इन द वर्ल्ड हैज़ सम ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेन, लेकिन ये जो कुछ इलाका है जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, टेरेन, टेरेन मीन्स होता है इलाका, जगह, टेरेन टू नेविगेट, वहाँ नेविगेट करना, वहाँ मैप के थ्रू पहुँचना। नेविगेशन होता है ना, नेविगेशन मतलब मैप के थ्रू किसी रास्ते का पता करना। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा और रह रहा है तो ठीक है, बहुत बहुत आपने टाइम दिया। एक वीडियो, छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे, लेके आएंगे, इसका जो बाद वाला हिस्सा है और उसमें थोड़ा सा हिस्सा है वो भी मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा, वो भी देख लीजिएगा आप आए, देखे, रहे, बहुत सारा वर्ड सीखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं, हर इंसान बोलता है, मुझे भी ज़रूरत है सब्सक्राइब्स की, लाइक की और कहा जाए शेयर की। तो आप लोग करें। देखने के लिए बाय बाय।